वेलकम टू एन अदर वीडियो। फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का फाइनल ट्रेलर आ गया और इसके बाद भाई सीधा हमें मूवी देखने को मिलेगी और किस तरह से डॉक्टर डूम इन सब से कनेक्टेड होने वाला और इस ट्रेलर को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला, जो डिटेल्स आपने बिल्कुल नोटिस नहीं की होंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करके रख लो भाई। 99% लोग मेरा सब्सक्राइब कर देखते हैं, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप की ट्रेलर की, जो भाई हमें यहाँ पे रीड रिचर्ड की लंबे होने वाली पावर और सुजैन स्ट्रोम की इनविजिबल होने वाली पावर कम से कम ठीक से दिखाई तो तीनों ने मतलब इंट्रोडक्शन के साथ था कि भाई हमारे फंटास्टिक फोर के मेंबर रीड भाई साहब इनविजिबल मूवमेंट, हमारे ह्यूमन टॉर्च जो कि भाई उसके पीछे लड़कियां तो पागल रहती है, वो है भी छिछोरा टाइप का। एंड हमारे बेन ग्रिम जिन पत्थर के बन गए, सबसे बड़ा दुख तो उनके पास है कि उनका सब कुछ पत्थर का हो गया। हाँ सब कुछ। तो और भाई सबका इंट्रोडक्शन होता है, इनके घड़ी पर एक अलर्ट आता है जो कि भाई कोई दुनिया खतरे में, कुछ खतरे में, जो कि सेंसर के साथ लगे हुए हैं, वो जाकर उनको बचाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यही इनका काम है। और पूरी दुनिया कोई भगवान की तरह पूज रही है कि भाई ये हमारे दुनिया के हीरोज हैं, इन्होंने हमारी जान बचाई। क्योंकि भाई इन्होंने बहुत कुछ तो नहीं कर रखा है, पर छोटे मोटे खतरे, ट्रेन रोड जाना, यहाँ वहाँ की चीजें हो ना कि एक सर्वाइवल तरह बने हुए हैं। वैसे तो भाई जैसे एवेंजर्स मूवी में हमारी दी एवेंजर्स 2012 वाली में इनका इंट्रोडक्शन हुआ था, वैसे कुछ इनका होगा। लेकिन ये एक फैमिली की तरह है, तो अलग अलग जगह से लोग पकड़ के लाने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है ना हमको। तो फिर ओवरऑल भाई ये एक्चुअली फैमिली के साथ ये बनेंगे। इनके पीछे की पावर हमें बस एक फ्लैशबैक के रूप में दिखाई दे, किस तरह से ये नॉर्मल एस्ट्रोनॉट थे, स्पेस में गए, वहाँ पे कॉस्मिक बीन्स का इन्फेक्ट हुआ, उसके बाद फिर ये इस तरह से सुपर हीरोज में बदल गए और दुनिया की अपनी रक्षा करने लगे। कोई गायब होने लगा, कोई उड़ने लगा, कोई हाथ पर लंबा, कोई पत्थर का बन गया। वो सब आपको ज्यादा दिखाने को कोशिश नहीं करेंगे ये, पर ये है कि भाई इसके आगे की कहानी क्या होगी, इनके दुनिया में किस तरह से खतरे आए, किसका सामना किया। लेकिन मुद्दा ये याद आ जाता है कि भाई हमारी कहानी शुरुआत होती है जब एंट्री होती है हमारी सालाबाल के फीमेल सिल्वर सर्फर की। उसके पहले ये लोग एक्चुअली डिनर करने के लिए पूरी फैमिली इनकी तैयार होती है, लेकिन जैसे पीछे घूमते हैं सामने से भाई वहां से आसमान से तारे बरसने, ओले बरसने शुरू हो जाते हैं। सिल्वर सर्फर आता और कहती है कि ये आगाज है उनके इनकमिंग का, हमारे गैलेक्टस का। तो भाई इनसे हवा निकल जाती है कि भाई साला गैलेक्टस है तो कौन। और भाई ये खुला चैलेंज कर रहा है कि मैं आऊंगा और पूरे प्लेनेट को खा लूंगा। तो एक्चुअली सारा ये बला है क्या। एंड ये आपस में मीटिंग वगैरह करेंगे, पूरा प्लान बनाएंगे और भाई अपने रोबोट के साथ, नोबी के साथ एक्चुअली ये लोग जाएंगे स्पेस में गैलेक्टस से नेगोशिएशन करने, या फिर वो कहता है ना बन के उसको मसल देंगे। पर जब ये गैलेक्टस का साइज देखेंगे, सिर्फ उसके साइज के बराबर इनका पूरा साइज है। तो आई मीन कि जब ये गैलेक्टस का साइज देखेंगे तो इनकी हवा निकल जाएगी और इनको लगेगा भाई ये तो बाप के बाप भी बाप है, इसकी साइज इतनी भयंकर है। एक्चुअली भाई गैलेक्टस इतना बड़ा है कि वो अर्थ को ऐसे मुंह खोल के खा सकता है। अब मार्वल का हमेशा से काम रहता है कि पावर हर हीरोज की कम करते चले जाना, चाहे विजन, चाहे थॉर, जिसे भी कैरेक्टर की आप बात करो। तो भाई गैलेक्टस को भी नील डाउन करने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल भाई फिर भी वो काफी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा दिख रहा है और भाई वो यहाँ धरती पर आएगा, इनकी फाड़ेगा। ओवरऑल भाई हमें दिखा जाता है कि एक डिवाइस लगा हुआ है जहां पर भाई कुछ तीन ऐसे टावर टाइप लगा रखे हैं और कुछ दुनिया से टेलीपोर्ट होने की चीजें बन रही हैं। आई मीन एक फ्लो बन रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। एंड प्रोबेबली हो सकता है दो चीजें, या तो पहले वो टेलीपोर्ट वाले डिवाइस हो, ये पूरी दुनिया को कहीं और टेलीपोर्ट कर रहे हैं अपने कहीं और का मतलब आप 616 पे यार। और उसके बाद भाई या तो फिर ये गैलेक्टस की कोई मशीन है जो कि भाई किसी भी प्लेनेट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए वो लगाता है। लेकिन हाँ कि अभी हमें ऐसी मशीन पहले देखने को नहीं मिली है। तो ओवरऑल ये संभावनाओं पर हम छोड़ दें जो कि मैं मूवी में जाकर क्लियर होगा। लेकिन एक्चुअली है तो ये कोई डिवाइस जो कि पूरी दुनिया की बैंड तो बजाने ही बजाने वाला है। एंड ओवरऑल भाई इस पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग जो कि भाई सुजैन स्ट्रोम के कंधे पे मतलब यहाँ पे गोद में है, वही बच्चा है जिसका नाम है फ्रैंकलिन रिचर्ड। और ये बच्चा जब इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो आप समझो कि ये ऐसा बच्चा है जिसकी पावर का अंदाजा नहीं लगाता। एक्चुअली ये दिखने में तो बच्चा है, लेकिन आप मेरा सबका बाप है ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिसाब से। ओवरऑल भाई ये बच्चा इतना ज़्यादा पावरफुल कि ये अपने उंगलियों पर पूरे यूनिवर्स को रीजनरेट कर सकता है। मतलब ये समझ लो कि कोई भी मार्वल का कैरेक्टर इसके सामने 10% भी पावर होल्ड नहीं करता, जितना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और कॉमिक बुक में तो गैलेक्टस भी इसके नीचे काम करता है, मतलब इसके अंडर में काम करता है। वो तो बच्चा है, उसके नीचे कैसे काम करेगा, वो खुद इतना बड़ा है। तो ओवरऑल भाई यही आप मान के चल लो कि भाई एक्चुअली ये गैलेक्टस ज्यादा चांसेस है कि इसी बच्चे को मारने के लिए आएगा। क्योंकि भाई आगे चल के जब ये बच्चा बड़ा होगा तो सबका बाप बन जाएगा। बाप से मेरा मतलब है कि भाई गैलेक्टस का भी बाप बन जाएगा और पूरी दुनिया की बैंड बजा देगा अगर ये चाहेगा तो। ओवरऑल भाई एक्चुअली गैलेक्टस अपनी भूख को मिटाने के लिए आया हुआ है, क्योंकि गैलेक्टस का काम ये होता है कि यूनिवर्स के बैलेंस को बनाए रखना। आई मीन कि जो प्लैनेट जहां पर एक्चुअली सेलेस्टियल बीइंग्स एग्जिस्ट होते हैं, जहां की एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, ये एक्चुअली उस ग्रह को खाने आ जाते हैं ताकि दूसरा ग्रह इनसे टकरा के बर्बाद ना हो और वो अपनी पेट भी भर सके। जो कि मैंने गैलेक्टस की ओरिजिन आपको बहुत सारे वीडियोज में बता रखी है, तो यहाँ पे फिर से बताने का कष्ट नहीं करूंगा। आगे दिखाया जाता है कि भाई एक्चुअली ये अपनी दुनिया को बचा नहीं पा रहे, इनकी फटी पड़ी। और इनविजिबल वुमेन जो है एक्चुअली वो प्लेन में जिस प्लेन से ये लोग गैलेक्टस से नेगोशिएशन के लिए करने गए होते हैं, वहां जब लोग भागते हैं रोबोट वगैरह के साथ में पूरी टीम के साथ, जो कि सबकी ऐसी ऐसी बैंड बजाई हुई गैलेक्टस ने, तो एक्चुअली उसी समय सुजैन स्ट्रोम प्रेग्नेंट है और वहीं पर उनका बच्चा कहीं हो गया होगा। और उसके बाद भाई बच्चा करीब 3 से 4 साल का इस सबके
बीच में हो गया है, जो कि भाई गैलेक्टस ने इनको टाइम दिया कि भाई मैं 4 साल बाद आऊंगा और तुम्हारे प्लेनेट की बैंड बजाऊंगा, और इन्होंने 4 साल में कोई भी ऐसा हल नहीं निकाला जिससे कि ये अपने प्लेनेट की सुरक्षा कर सके। अब इन सब बीच में भाई कुछ ना कुछ तो तरीका निकाल लें कि भाई ये हीरोज हैं, अगर ये नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। तो ओवरऑल फैंटास्टिक फोर मूवी 2 भी प्लान की जा चुकी है, जो कि सीक्रेट वॉर्स के बाद आने वाली है। लेकिन अगर बात करें इस फिल्म के बारे में तो इसकी पूरी स्टोरी यही होगी भाई, ये पहले हीरोज बनेंगे, पूरी अपनी रक्षा करेंगे, फिर बीच में गैलेक्टस जैसा खतरा सामने आ जाएगा, फिर वो समय देगा, फिर ये अपना समय में कुछ कर नहीं पाएंगे, गैलेक्टस फिर से खाने आ जाएगा। एंड ओवरऑल इन सब के बीच में एंट्री होगी विक्टर वॉन डूम की। डॉक्टर डूम यहीं पे आकर फिर तक भाई ये गैलेक्टस को हरा नहीं सकते हैं, इनके पास बिल्कुल पावर नहीं है, वो बच्चे को छोड़ करके, वो बच्चा कुछ करे तो बात अलग की है। ओवरऑल भाई वो तो बच्चा ही है भाई यार। ऊपर भाई डॉक्टर डूम आएगा, इन सबको हराएगा, एंड फिर वो एक्चुअली अटैक करना चाहेगा सुजैम स्ट्रॉम के बच्चे पर, और वो सुजैम स्ट्रॉम का बच्चा लेकर के फैंटास्टिक फोर की स्पेसशिप में से उनके यूनिवर्स से अर्थ 616 पर आएगा। हाँ, ये सीन कहीं देखा लिखा लग रहा है ना। एक्चुअली थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में ओवरऑल यही होने वाला है कि एक्चुअली वो शिप में कोई और नहीं विक्टर वॉन डूम है, फ्रैंकलिन रिचर्ड के साथ, जो कि अर्थ 616 पर आ चुका है। और अब यहाँ पे जो है डॉक्टर डूम अपने मन की मनमानी करने की कोशिश करेगा, एंड ये लोग फिर डॉक्टर डूम से फाइट करेंगे। उधर पीछे पीछे इनके जो कि भाई हमारे रीडर वो तरीका ढूंढ रहे हैं कि टेलीपोर्ट किस तरह से हो सकता है, और वहां से वो टेलीपोर्ट होकर आएंगे अर्थ 616 पे, और यहाँ फिर घमासान युद्ध होगा। वो डूमजे की पूरी कहानी यहीं पर चलने वाली है। इसके बाद भाई फिर सीक्रेट वॉर्स में पूरी दुनिया बर्बाद होगी, फिर फ्रैंकलिन रिचर्ड पूरी दुनिया को रीजनरेट करेगा, एंड फिर ये जाके उन सबसे फाइट करने वाले हैं। तो भाई ओवरऑल मैंने जो आपको कहानी बताई है प्रॉब्ली 99% सच होने वाली है, एंड मैंने आपको पावर इनके एक्सप्लेन कर दिया, एंड इनके मतलब आप समझ गए फैंटास्टिक फोर पूरी मूवी मैंने आपको बता दी। तो आप फिर भी अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो ये तो आप चूतिए हो, तो मैं हूं, पर आप मत बनना मेरी तरह। तो ओवरऑल भाई जब सब्सक्राइब शेयर करना अपडेट के साथ। आई होप यू थैंक्स फॉर वॉचिंग।